हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोमेट्रिकल मतलब ट्रिगोमेट्री पढ़ना है। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है सारे जगह में, पूरे फिजिक्स मैथमेटिक्स तो है ही इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे कि अब वो क्या है, सारे फिजिक्स में भी इसका यूज़ आपको मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स तो है ही, कहाँ कहाँ यूज़ होगा आप देखते चलिए। इसका ट्रिगोमेट्रिकल बात से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या है ट्रिगोमेट्री में, कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का मतलब जो भी ट्रिगोमेट्री है, ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू जो है वो रेशियो मतलब साइड्स, जो एक जैसे ट्रिगोमेट्री का मतलब ही होता है मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें क्या है ट्राइगोनल और मेट्रॉन। ट्राइगोनल का मतलब होता है एक ट्रायंगल, मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। उसी को क्या है ट्रिगोमेट्री बोलते हैं, कि ट्रायंगल में जो मेजरमेंट करेंगे उसमें एंगल है, साइड्स हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ क्या है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज। अच्छा, ट्रिगोमेट्री का मतलब यही हुआ कि अगर कोई उसमें एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, तो लेट अगर सपोज कर लिए कि ट्रायंगल ए बी सी अगर आप लेते हैं, एक इसमें एंगल बी जो है उसमें अगर मैं राइट एंगल कह दूं, तो अब देखेंगे क्या कि इसमें के एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अगर इसमें कोई भी ट्रायंगल अगर कंसीडर, ये बी है, इसमें कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी आप बेसिकली पढ़े होंगे, 10th में भी है इसका इंपॉर्टेंस, और उसमें पढ़े हैं। तो एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी क्या किए हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके सामने जो है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। इस एंगल को अगर मैं कंसीडर कर लूं एक्यूट एंगल, तो इसमें से इसके सामने जो होगा इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जो अच्छे से आप जानते हैं परपेंडिकुलर। इसी को एक P से, हाइपोटेनस है तो H से, और ठीक जो बच गया थर्ड एंगल, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, इस एंगल को कंसीडर किए तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये थर्ड एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, बेस हो गया आपका। तो जब बेस है तो इसको B से ही हम लोग मान लेते। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का देखिए, इसका मतलब है कि टोटल का टोटल आपके पास कितना है, 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 का 6 जो है 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। मैट्रिक रेशियो, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं, इसी को फंक्शन भी बोलेंगे। ओके, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जब बात करेंगे हम लोग, तो क्या है कि साइड से ही इसी का रेशियो, कोई भी इसमें एक ट्रायंगल का साइड है, जैसे मान लिया कि किसमें हमने लिखा, जैसे साइन ए एंगल मैंने कंसीडर किया ए को, तो क्या होता है इसका, देखिए तो रेशियो ऑफ द टू साइड्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहां पे देखिए कॉस की बात अगर कहे, कॉस ऑफ एंगल ए, और तो इसको क्या बोलेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। जब tan की बात करें, tan a, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसीलिए यहां पर रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए फिर कॉसेक की बात अगर कर दें, कॉसेक a कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक इसी का देखिए इनवर्स है आपका, रिवर्स में 1 बाई हो गया। उसके बाद क्या है, सेक a की बात करूं तो h बाई बी, कॉट की बात करूं कॉट ए, एंगल मैंने ए कंसीडर किया है इन राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल में इसका मतलब क्या हो गया, बेस बाई पी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, पी बाई बी तो बी बाई पी। अब ठीक यहां पर से देखिए और भी इसका ये मतलब हो गया कि जब कभी भी आपका इसी जगह लिख देते हैं, एक तो ये हो गया 6 का 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, जो दो साइड के रेशियो पे है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, यहाँ पे ये ट्रायंगल का साइड, ये एंगल ए मैंने कहा, ये बी कहा, ये सामने हाइपोटेनस है, इस एंगल को क्या परपेंडिकुलर, इसको क्या बोले बेस, ये परपेंडिकुलर। ये जो होता है ना टोटल का टोटल क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ट्रायंगल, जो भी डिपेंड करेगा इसके एंगल पे ही। ये एंगल ए, इसको ए से है तो इसको एंगल ए बोलेंगे।
इस एंगल पे ही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ का रेशियो का इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक हो गया, परपेंडिकुलर दिख रहा है, हाइपोटेनस का ये लेंथ हो गया। तो रेशियो जितना आ जाए उसी तरह ठीक इसका लेंथ अगर बढ़ा जाए, यहाँ पर देखिए इसी ट्रायंगल का, तो ये पी डैश अगर बोला जाए, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, तो बी डैश बोला जाए, और ठीक यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बोला जाए तो एच डैश बोला जाए। ओके, मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल है आपका, सेम एंगल ये है, पी ये है, एच ये, बेस ये है, ट्रायंगल का जो एंगल आप देख रहे हैं, साइज हम बढ़ा दिए हैं इसका, तो देखेंगे क्या, बेस ये एच डैश और पी डैश, मतलब कि ये होगा क्या कि जो भी देखेंगे तो इसका मतलब है कि ये देखिएगा कि साइन ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो है, तो सेम इसमें भी देखेंगे जो एंगल है, अगर मान लिया जाए कि ये परपेंडिकुलर, इसका लेंथ जैसे इसको बोला जाए कि 30 डिग्री, सपोज दैट मैं कर रहा हूं, इसका मतलब परपेंडिकुलर 1 होगा तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना हो गया, तो इसका 2 हो गया। तब ना लिखते हैं हम लोग, देखिए साइन 30 बाई कितना हो गया, 1/2। ठीक है, इसका ये मतलब है 2 टाइम्स, अगर इसी को 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो इसका 2 टाइम्स होगा, ये दुगुना देखो 4। तो फिर अगर डिवाइड करते हैं पी डैश बाई एच डैश, तो फिर भी आपको वही आएगा, एंगल वही होगा। ओके, समझ में आ गई बात? तो ये आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल जो इंपॉर्टेंट है रेशियो, उसको लिख दिया है। अब आप चलते हैं यहां पे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। समझ में आ रहा? अब चलिए यहां पर देखिए, साइन और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे देखिए साइन ए, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये तो साइड के रेशियो के फॉर्म में था, यहां पे था, इसी का यूज कर लेता हूं यहां पे कि कॉसेक ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, पी बाई एच, और इसका हो जाएगा कितना, इसका देखिए पी बाई एच इंटू एच बाई पी, अगर काटा जाए तो कितना हो जाएगा, डिवाइड किया जाए तो 1। उसी तरह सामने सामने यहां पे इसका यूज कर लीजिए, तो जैसे कॉस ए इंटू सेक ए की बात करूं तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1, टेन ए और कॉट ए, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। ये देखिए इसका सारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट का यूज करेंगे। अगर इसी रिजल्ट में यहां पर देखा जाए, और अगर कभी जरूरत पड़ गया तो क्या है, यूज करेंगे हम लोग, देखिए यहां पे क्या यूज करेंगे। उसके बाद यहां पे हमारा क्या हो गया था कि जैसे कॉसेक की जरूरत पड़ गई, कॉसेक ए की जरूरत अगर पड़ गई तो हम लोग कितना लिखेंगे, 1 बाई साइन ए। और जब जरूरत पड़ गया, मतलब समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, कि यहां पे जो दिख रहा है कि कॉसेक की जरूरत पड़ गया तो 1 बाई साइन, और सेक की जरूरत पड़ गई तो 1 बाई कॉस, सारा का सारा जो भी है हमारे पास, इसका देखिए यहां पे हमारे पास हो गया सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, कॉट ए की बात मैं कर दूं तो 1/10। जब भी जरूरत पड़ेगा ऐसा, एक और इंपॉर्टेंट मैं इसमें रिजल्ट लिख देता हूं, टेन ए की बात कर दूं तो कितना हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए। अब देख सकते हैं कैसे हो जाएगा, क्योंकि साइन ए हो गया पी बाई बी। ठीक इसी तरह मैं इसको बोल दूं कि पी बाई एच, इसको बोल दूं क्या है, बोल दूं क्या कि है ही, इसको जब कैंसिल करेंगे तो देखिएगा तो एच एच कैंसिल करके कितना होगा, पी बाई बी ही होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉट ए यहां पर देख लिया जाए तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन। ठीक है, तो ये देखा जाए सबका सब, ये 6 तो इंपॉर्टेंट जो आपके पास, हमारे पास जो भी है इसका ट्रिगोनोमेट्री 6 जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो गया, 6 का 6 टोटल, इस 6 का इंपॉर्टेंस, इसी से ये सब रिजल्ट बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो देखा गया है कि 2 साइड के रेशियो से बना है इसका रिजल्ट, तो टोटल हमारा 6 है। और इसी वैल्यू में कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, उस स्टैंडर्ड एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल
रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू है आपका, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है कितना तो उस एंगल के लिए। तो अब देखा जाए यहाँ पे ये बेसिक रिजल्ट लिख लिया हूं आपको। अब यहां पे देखा जाए यहीं पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, आगे ये रिजल्ट तो समझ में आ गया होगा दिमाग में, ये होगा भी पहले से आपके दिमाग में स्टोर, नहीं है तो यहां देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, अभी जो ट्रिगोनोमेट्रिकल मैंने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया वो भी एक्यूट एंगल ए को कंसीडर किया, क्या एक्यूट एंगल। अब ये जो है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 से छोटा, मतलब स्मॉलर, उसी को हम लोग एक्यूट एंगल। अब 90 से ग्रेटर 180 से छोटा क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब इसी में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात जब भी हमारे पास आएगी तो हमारे पास तो यही ना होगा कि ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा जब भी अगर कंसीडर कर दिया ए एंगल किया जाए या इसी को थीटा मान लिया जाए, ओके, इसको बी राइट एंगल, इसको सी, तो थीटा कितना है, तो स्टैंडर्ड एंगल में हमारा इस एंगल का वैल्यू एक्यूट एंगल का, तो स्टैंडर्ड एक चार्ट बना देते हैं, स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, रेशियो का नाम ले लेता हूं, या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें स्टैंडर्ड एंगल के लिए तो उसका वैल्यू क्या होगा, रिजल्ट। तो मैं एक रिजल्ट के रूप में यहाँ पर देख लें एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से ये छोटा है हमारा, तो मैं यहाँ पर से इसको हटा देता हूँ, ओके। यहाँ पे हटाने के बाद एक चलिए देखिए हमारा एंगल कितना है, जैसे एंगल थीटा में कंसिडर कर लिया इधर, और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है, जो वैल्यू है आपका वो इधर कंसिडर कर ले रहा है। अब ये कंसिडर कर लिए तो एक रिजल्ट है कितना, 0 डिग्री, उसके बाद क्या हो गया 30 डिग्री, उसके बाद कितना हो गया हमारे पास 45, 60 एंड 90 डिग्री, ओके, इतना लिखते हैं। इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट से ही सारा रिजल्ट हम लोग कवर करते चले जाएंगे। ये जो रिजल्ट आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे देखा जाए मैंने लिखा साइन थीटा, 0 डिग्री रखने पे कितना होता है उसका वैल्यू 0, ठीक है। ये आपके पास याद होगा 1/√2, 60 का कितना होगा √3/2, इसका कितना हो जाएगा 90 का 1 हो गया, ओके। अब यहां पे अगर फिर देखा जाए कॉस के लिए, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, एकदम आसान सा तरीका है, अगर ये आपके दिमाग में स्टोर्ड है, ठीक है, ये आपके दिमाग में स्टोर्ड है, अगर ये स्टोर्ड है तो कॉस के लिए सिंपली देखिए ना, ऐसे कान पकड़ के इसको उलट दीजिए ना, जब उलट देंगे तो क्या है कि 1 कहाँ चला जाएगा, इसमें चला आएगा। ये देखिए तो कितना है √3/2, याद रखने के फॉर्म में कि ये दिमाग में आपके स्टोर हो गया, ओके। फिर ये कहाँ चला आया, तो इसमें आ गया, ये 0 हो गया। इसका ये मतलब हुआ cos 0 का वैल्यू 1 हो गया मैक्सिमम, और कितना हो गया यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना हो गया √3/2 हो गया। tan की बात कर लूँ, tan का रेशियो कितना है, tan थीटा की बात अभी मैंने बताया, क्या चीज बताया कि sin बाई कॉस हो गया tan थीटा, तो sin बाई कॉस 0/1 कितना हो गया, 0 से डिवाइड कीजिए तो इसका हो गया 0, इसको डिवाइड कीजिए 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, ओके। इसका देखिए 1/√2, 1/√2 से डिवाइड कीजिए तो 1, इसका देखिए तो कितना हो गया √3, 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू अनडिफाइंड, यही हुआ। जब ये आपको इसी तरह याद हो गया तो इसमें एक और मैं यहीं पे चार्ट बना दूं क्या, कि आपके दिमाग में भी यहीं पर सामने सामने आ जाएगा, ओके। एक चार्ट और बना देते हैं यहीं पे, देखिए यहीं पे 3। अब क्या है कि जैसे देखा जाए कि कॉसेक थीटा के लिए जब मेरा 0 डिग्री 30 45, ये बाबू याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, हर जगह इसका यूज़ है। सिंपली कॉसेक और सेक थीटा, उसके बाद क्या है कॉट थीटा। तो याद रखिए कॉसेक थीटा का क्या 1/sin कर दूं, तो 1/sin करेंगे तो 1/0, यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा अनडिफाइंड। अब देखिए यहाँ इसका कितना हो जाएगा 1/sin का, इसका मतलब 2, ये कितना हो गया √2,
2/√3। इसका वैल्यू 1/1 इतना हो गया। सेक का देखिए 1/cos कर लीजिए, 1/cos करेंगे तो कितना होगा 1/1, तो ये हो गया। 1/ इसको कीजिए तो कितना होगा 2/√3। फिर देखिए 2 अनडिफाइंड, या इसमें कहिए अभी मैंने आपको बताया है कि ये ऐसे कैसे कान पकड़ के इसको उलट दे। जब मतलब इसका मतलब जैसे इसको पकड़ के उलटिएगा तो साइन का कॉस मिल गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर साइन का हो जाएगा, कॉसेक का क्या हो जाएगा 1/sin। तो इसका मतलब है कि ठीक इसी तरह इसको भी 1/sin करके इसका रिजल्ट आए, इसको जैसे ही उल्टेंगे तो कॉसेक का आ जाएगा। कॉस का कॉट के लिए क्या है कि cos/sin कर लीजिए, cos/sin कीजिए cos/1, या इसी को tan को इधर से उधर कान पकड़ के उलट दीजिए रिवर्स में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। कितना हो गया √3, देखिए कितना हो गया 1, कितना हो गया 1/√3, ये कितना हो गया 0। तो ये दिमाग में यहाँ हम लोगों को स्टोर होना चाहिए इजी फॉर्मेट में, क्योंकि इसका वैल्यू जब होगा याद रहेगा तब ये आगे हम लोगों को आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जब ये हो गया तो आगे मैं चलूँ इससे। जब इसमें हो गया तो आप एक काम ये कर सकते हैं, और भी जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आपके पास कभी भी आ जाएगा, ये बेसिक याद रखना है, मतलब 0 से 90 तक। इसके बाद और भी बताएंगे कि इसका कैसे हम लोग एंगल लेंगे और आगे कैसे करेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास अगर कभी आ गया कि ऐसे लिखा रहेगा कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, ओके, और नीचे लिखा हुआ है 3 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू हमको याद होना चाहिए। जब याद होगा तब ये ना होगा, क्योंकि साइन 45 बराबर कितना हो गया, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का बात करेंगे तो कॉस का कितना हो जाएगा, जो साइन का था 30 पे वही 60 पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। tan का कितना हो गया 45 कितना हो गया 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 3 कॉसेक 30 मतलब साइन का 1/2 था, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1/√2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, अब तो सॉल्व हो ही गया। 2 × 1/4 माइनस 1, 3 × 4 अब प्लस 1/2। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटा सा चीज आप जान सकते हैं जब ये स्टोर रहेगा यहाँ पे तब। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ देखिए आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब ये हुआ कि ये जो देख रहे हैं 3, एक यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो आइडेंटिटीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 थीटा, और यहाँ पर कॉसेक और कॉट, ये तो दोनों सेम पैटर्न पे है। जब इससे फार्मूला कभी भी आपको यूज करना पड़े तो कभी देखेंगे क्या, जब जरूरत पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेंगे, और जब कॉस स्क्वायर की जरूरत पड़ गई तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या है, इससे सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जब tan स्क्वायर तो इसको इधर उधर कर लीजिए, तो tan स्क्वायर की जरूरत पड़ गई तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, उस आइडेंटिटी से ये फार्मूला हम लोग, और एक फार्मूला बन गया, एक तरह से फार्मूला ये बन गया, लेकिन 3 तो बेसिक आपका यही है आइडेंटिटीज। इसका आइडेंटिटीज का ये मतलब है कि इस ट्रिगो में एंगल जो है उसमें आप जितना भी एंगल रखिए, इनफाइनाइट मेनी एंगल्स रखिएगा, जितना भी रखिएगा तो वैल्यू आपको वही देगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि आप देखिए ना, जैसे साइन में स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं, अगर 45 मैंने रखा तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, थीटा की जगह कितना रखें 45,
इसका कितना होता है, ये भी यही हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2 कितना हो गया, तो 1 हो गया। अब 30 की बात मैं करूं या 0 की बात करूं कि थीटा कितना रख दूं, 0 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो याद होगा आपको, साइन का हो गया 0, इसका 0 हो गया, इसका 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। आप जितना भी रखेंगे एंगल, वैल्यू आपको उतना ही देगा। आइडेंटिटी सारे एंगल के लिए आपको सेम वैल्यू मिलेगा। ओके, जब यहां पे इसी तरह इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका ये मतलब है कि आप इस जगह पे अगर रखते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, लेकिन ये नहीं कभी अल्फा रखें या बीटा रख दें, दोनों अलग हो जाएगा तो उसका वैल्यू सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा 1। आइडेंटिटीज मतलब दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। तो ये ट्रिगो जो आइडेंटिटीज है, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसका यूज करके बहुत सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। बेसिक आप याद रखेंगे इसको। मेरे पास यहां पे क्वेश्चन है, ठीक, क्या है यहां पर देखिए इस तरह से कि एफ का मतलब गिवन है आपके पास कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5, एक तो ये है। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू कितना। अच्छा, ये दोनों में देखेंगे क्या, साइन के साथ 3 है तो यहाँ कॉस के साथ 3 है, या साइन है तो यहाँ कॉस है, देखिए 5 जिसके साथ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको मान लेंगे कि इसका वैल्यू क्या, इतना दिए हुआ है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं इसी को मान लेता हूं कि लेट इतना इक्वल टू कितना हो गया, x हमारा वैल्यू निकल जाता। ठीक है, इसका इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ओके, अब कहेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। मैं कहता हूं कि इसको स्क्वायरिंग, इस तरह के क्वेश्चन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कीजिए, एडिंग बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। cos थीटा का स्क्वायर लेफ्ट साइड में, इसका कितना हो जाएगा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का स्क्वायरिंग, इधर कितना होगा 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, अब यहां पर मिल गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a 5 cos थीटा प्लस सिमिलरली इसका कर लीजिए, इसका कितना होगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2, a के जगह कितना हो गया 5 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा, इधर कितना हो गया 25 प्लस x स्क्वायर। ओके, जब यहां पे इतना हो गया तो यहां पर देखिए जब भी साइन की बात है, अगर यहाँ कॉस की बात है तो कॉमन देखने के लिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना है हमारा कॉस स्क्वायर। इसका मतलब है कि 9 अगर कॉमन ले लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। फिर मैं यहाँ की बात कर दूं 25 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 25 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 1। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 30, 30 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर भी देखेंगे तो कितना है, यहां पर देखिए तो 30, इसका ये देखिए तो ये कैंसिल हो गया, आपका कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपके पास, सबका काम वर्क हो गया। यहां पे कितना है 25 प्लस x स्क्वायर, इसको उधर कीजिए भाई, तो ये कट गया आपका, कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना होगा x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आपका आ गया। x किसको किसको कितना ये है, इसलिए आपके पास क्या हो गया 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 3, इसका ये वैल्यू आ गया। आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। ओके, आगे देखिए हमारा यहां पे एक और क्वेश्चन है आपके पास। यहां लिखा है क्या कि इफ यहां पे गिवन है कि यहां सेक a प्लस tan a प्लस सेक b tan b और इतना, और इधर लिखा माइनस में इधर लिखा हुआ कि इक्वल है, तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच साइड ऑफ ABC। ABC क्या है,
मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है, ट्राइंगल क्या, यहाँ पे ईच साइड ऑफ द वैल्यू, वैल्यू बोली ईच साइड, ठीक है। ये ट्राइंगल क्या, ये ट्राइंगल का कहने का मतलब है कि कोई ट्राइंगल है, उसमें एबीसी अगर दिया हुआ है तो उस तरह से एंगल, ये एंगल कंसीडर किया है, तो पहले दोनों साइड का वैल्यू कितना होगा निकालिए। तो इसको ऐसा कीजिए कि जब ये कभी भी, जब ये इतना इक्वल टू इतना दिया रहेगा, जब दिया रहेगा, जब इक्वल दिया रहेगा तो इसको लेट मान लीजिएगा क्या कि इक्वल टू, मैं इसको बोल दूं कि एक्स, अगर से मतलब कि ये एक्स हो गया, मतलब नहीं समझे बात मेरी, कि लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड इतना दिए हुआ है, तो इसको दोनों को माने कि एक्स, क्योंकि रेशियो को फॉर्म में हो जाएगा। तो जब रेशियो का फॉर्म का मतलब ये हो गया कि दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों साइड का यही ना मतलब हो गया कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू, यहां से हो जाएगा क्या, सेक बी टेन बी सेक सी प्लस टेन सी इक्वल टू एक्स, और फिर एंड यहां पे कितना हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए टेन बी सेक सी माइनस हमारा हो जाएगा टेन सी इक्वल टू कितना हो गया एक्स। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब भी सेक टेन की बात आ जाए तो हमारा आइडेंटिटीज जो है कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह कोई भी एंगल हो सकता है, ओके, कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर ए है तो ए हो गया, थीटा के जगह ए रख दिए, यहाँ पे बी हो गया। तो जैसे ही जब ये टर्म आए तो आप वहीं पहुंचिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन की बात आ गई, कॉस की बात आएगी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब कॉसेक की बात आएगी तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज यहां से यूज कर लेंगे, तो जब यूज करेंगे तब देख रहे हैं क्या कि अगर इसको लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया जाए या एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, इसीलिए जब कीजिएगा तो देखिए क्या, एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब ये एक्स बराबर कितना है तुम्हारा, सेक ए टेन ए, और क्या है सेक बी टेन बी सी इनटू क्या है, यहां पे देखिए सेक ए माइनस टेन ए इंटू, यहां पे देखिए इंटू सेक सी टेन सी। अब यहां पे देखिए ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, जैसे इसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कहाँ गया ये दोनों का एंगल, ये टेन सेक ए, इसका क्या हो जाएगा यहां पर देखो तो बुआ, तो यहां देखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली इसकी बात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर बी माइनस कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर बी, उसी तरह हो जाएगा सेक स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी। अभी पढ़े हैं आइडेंटिटीज में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। तो जब इसके जगह पे कितना लिख दूं 1, इसके जगह पे कितना लिख दूं 1 1 1, सेक स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स का मतलब ईच साइड, तो ठीक इतना इक्वल टू कितना ये दे देगा हमको 1, इसका मतलब है कि x बराबर कितना प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, ओके। दोनों का वैल्यू इस साइड दोनों तरफ क्या हो जाएगा प्लस माइनस, इधर प्लस तो उधर भी प्लस, इधर माइनस तो उधर भी माइनस, तो ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए आगे हम लोग देखते, और ये समझ में आ गया बेसिक। चलिए आगे हमारा यहाँ पे, अच्छा मेजरमेंट ऑफ एंगल, अब एंगल का मेजरमेंट की बात करें, ठीक है। एंगल का मेजरमेंट है, इसमें तीन टाइप से जनरली क्या है ना कि इसमें एंगल का मेजरमेंट किया गया है। अब जो पढ़े हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यू था आपका पीछे, लेकिन एंगल मेजरमेंट जैसे सारा सिस्टम है, जैसे अंग्रेजों ने, इंग्लिश मैन ने क्या किया, सेक्साजेसिमल सिस्टम से किया, फ्रेंच वाले ने अपना दिया, फिर एक इंटरनेशनल, समझे कि नहीं, रेडियल मेजरमेंट हुआ, जिसको सारा इंटरनेशनल उसको एक्सेप्ट किया। पहले क्या है कि जब इंग्लिश सिस्टम आया, इसका मेजरमेंट कितना है
देयर आर 3 सिस्टम टू क्या चीज, मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, जब इसका 3 सिस्टम से, एक 3 सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि 3 सिस्टम में एक जो हो गया कौन सा, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इस सिस्टम को किसने दिया, इंग्लिश सिस्टम इसको बोलते हैं। ओके, इंग्लिश सिस्टम। उसके बाद क्या है, सेंटीसाइमल सिस्टम, इसको क्या है, फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड जो हो जाएगा रेडियन मेजरमेंट हो जाएगा, रेडियन मेजरमेंट। ओके, ये 3 सिस्टम से हम इसको क्या करेंगे, एंगल का मेजरमेंट करेंगे। पहले एंगल क्या है, एंगल को बोला क्या है, एंगल जो है, पहले तो ये जानिए कि ये जो है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो रिवॉल्व होता है 360 की बात करते हैं, तो 1 डिग्री किसको बोलेंगे, 1 डिग्री का मेजरमेंट। तो चलिए इसमें देखते हैं पहले। तो यहां पे देखिए 3 सिस्टम में एंगल जो है उसमें, जैसे 360 का मतलब है कि 1/360 डिग्री जो हो जाएगा, वो पार्ट जो हो जाएगा उतना 1/360, मतलब 360 को 1 रिवॉल्यूशन जो यहां जो देखते हैं वॉल रिवॉल्व करते हैं, इसका मतलब है कि यही इनिशियल साइड हो जाएगा आपका। यहां से इसको 360 में ये दिख रहा है, अगर बंटवारा कर दिया जाए ऐसा ऐसा कितना टोटल, तो इसको 360 में, तो इसका 1 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हो गया, अगर 1 डिग्री की बात करें, 1/360 पार्ट ऑफ द एंगल, इसी को 1 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं इसमें तीनों सिस्टम की बात कह दूं। पहले अगर इसमें नाम हम ले लें, इसका नाम ले लूं 1, और इसको 2 कर दूं, इसको 3 कर दूं। तो 1 में अगर इंग्लिश सिस्टम है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या किया, उसमें अंग्रेजों ने इंग्लिश सिस्टम ने ये है कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो एक राइट एंगल 90 डिग्री, उसको डिग्री बोलेंगे, मतलब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, उसको डिग्री बोलेंगे। ठीक है, और फिर क्या किया उसने कि 1 डिग्री को क्या किया, 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो उसको क्या बोला, मिनट। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो उसको बोले सेकेंड। अरे सेकंड समझ रहे हैं ना कि 1 मिनट कितना, 60 सेकेंड। चलिए इंग्लिश सिस्टम में तो यही है आपका, जब इंग्लिश सिस्टम में यही है कि क्या बोला, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल जो हो जाएगा किसमें, 90 इक्वल पार्ट्स, तो इसका मतलब है 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं 90 डिग्री। ये जो दिख रहा है ना 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल, यहां पर मैं राइट एंगल बना दूं क्या, चलो ये राइट एंगल है, इस राइट एंगल को मैंने इसको जो कितना 90 इक्वल पार्ट, कितना इक्वल पार्ट से बांटे 90, ये 90 समझो बाबू, आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे 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 पूरा इसका 90 इक्वल पार्ट से बांटे, तो ये हमारा 90 इक्वल पार्ट था। एक राइट एंगल तो ये आपका है, तो 90 इक्वल मतलब 90 डिग्री हुआ ना 90 इक्वल पार्ट्स में। अब वहां पे फिर क्या है कि 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री जो है आपका, वो कितने इक्वल पार्ट से बांटा, 60 इक्वल पार्ट्स, उसको मिनट, ये प्राइम देख रहे हैं ना, तो ये 60 मिनट का है, कभी कभी फीट लेंथ में फीट का यूज करते हैं, तो यहां पे कहते हैं 60 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, 1 डिग्री, तो मैंने यहां पे इसको 1 डिग्री माना। सपोज किया, देखिए यहां पे अगर ये 1 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री, ऐसा ऐसा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 करके 90 इक्वल पार्ट्स में। इस 90 को फिर यहाँ पे 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया, अरे 60, तो वो कितना हो गया, एकदम पार्शियली करके लिए, तो 60, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मतलब ये जो हो गया यहाँ पे, ये मेरा कितना हो गया, हमारा 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब फिर क्या है कि 1 मिनट में 1 मिनट जो हो गया, किसको गया, 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो उसको बोला सेकंड, इसको डबल डैश, देखो प्राइम हो गया, तो इसको कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो गया, सेकेंड। ओके, अब यहां पे जो दिख रहा है कि ये जो बांटवाड़ा किए हैं, इसको फिर क्या किया है कि 60 इक्वल पार्ट से बांट लीजिए आप,
मैं दिखा नहीं पाऊंगा, माइक्रोस्कोप लगा के दिखना पड़ेगा भाई। चलो उसके बाद क्या है, इसी तरह सिस्टम उसने कहा, किसने कहा, ये इंग्लिश सिस्टम ने मेजर किया। अब अभी कभी जरूरत पड़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे देखिए तो इसका मतलब है कि अगर 1 डिग्री की बात मैं करूं तो कितना है 1/90 राइट एंगल हो गया। राइट एंगल, एक राइट एंगल बराबर इतना 90 डिग्री, तो डिग्री 90 रह गया इधर, 1 डिग्री बराबर इतना हो गया। अगर थीटा डिग्री की बात मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा, θ/90 राइट एंगल। राइट एंगल होगा कि नहीं होगा, ओके। थीटा डिग्री, जितना डिग्री रहेगा वहां पे इतना से मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर मान लिया जाए कितना राइट एंगल, तो देखिए यहाँ पे 40 डिग्री, तो 40/90 राइट एंगल, ओके। ये समझ में आया। फिर सेंटीसाइमल, फ्रेंच ने कहा कि एक राइट एंगल को, इसने क्या किया, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में, वो 100 का पहाड़ा भरा, काउंटिंग क्या किया, 100 का काउंटिंग स्टार्ट किया। फ्रेंच सिस्टम जो है, ये जो सेंटीसाइमल सिस्टम के बारे में मैं बता दूं कि दूसरा में जो है फ्रेंच सिस्टम, इसको सेंटीसाइमल सिस्टम में उसने क्या किया कि एक राइट एंगल जो होगा, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 इक्वल पार्ट्स, उसका नाम दिया ग्रेड। ग्रेड क्या क्या, ग्रेड, जी से कैपिटल जी लिखो या स्मॉल जी लिखो, तो ये क्या हो गया 100 ग्रेड, उसने दे दिया। अब क्या है कि उसने फिर बोला कि 1 ग्रेड जो होगा ना, 1 ग्रेड वो जो हो जाएगा कितना, 100 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो उसको बोलेंगे मिनट। तो 100 मिनट, एक ग्रेड बराबर कितना हो गया, 100 मिनट। और 1 मिनट को क्या किया, 1 मिनट को उसने 100 का काउंटिंग, मैथमेटिकल फॉर्म में तो बहुत 100 का चलता ही है, तो ये क्या हो गया 100 सेकेंड। मतलब समझ में आई बात। ये फ्रेंच सिस्टम ने बोला कि एक राइट एंगल है ये हमारा, इसको कितना 1 2 3 उसी तरह बांटते हुए इसका कितना 100 इक्वल पार्ट्स में किए, तो उसका कितना हो गया 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, ओके। और ईच ग्रेड जो है, एक ग्रेड को 100, ये भी फिर क्या हो गया आपका 100 पार्ट्स में बांटवारा कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 इक्वल पार्ट्स में। फर्दर फिर क्या करते हैं ना कि 1 मिनट को फिर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको कितना बोला, सेकेंड बोला। यहां देखिए ये है, जब उसके बाद फिर इसका क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया इसको 100 इक्वल पार्ट्स में। मैं दिखाने के लिए, ऐसे आपको समझाने के लिए कर रहे हैं हम। तो यहां पे हो गया इसको कितना हो गया, इसको ग्रेड में। इसका क्या मतलब है कि जब मैं यहां पर बोलूं कि सिंस 1 ग्रेड बराबर, ये 1 ग्रेड बराबर कितना राइट एंगल, तो 1/100 होगा कि नहीं, 1/100 क्या हो जाएगा, राइट एंगल। कभी जरूरत पड़ेगा तो हुआ कि नहीं। अगर ग्रेड की बात बोलूं तो जी ग्रेड बराबर कितना ग्रेड, तो जी ग्रेड बराबर, इसका मतलब जी बाई कितना हो गया 100 राइट एंगल। एक रिलेशन आ गया, जी ग्रेड, वहां जी ही ले लिए, जैसे थीटा लिए थे, तो थीटा ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, मेरा ग्रेड में आएगा वो वैल्यू, ग्रेड में। तो हमारा इतना आ गया था, ये आपके पास दिमाग में छपाना चाहिए। मतलब फ्रेंच वाले सिस्टम को 100 इक्वल पार्ट्स में 100 का काउंटिंग किया। और क्या कहते हैं, आपको देखिए इंग्लिश सिस्टम में क्या किया, कितना किया 90 इक्वल पार्ट्स, उसके बाद क्या किया उसने 60 इक्वल पार्ट, फिर क्या किया 60 इक्वल पार्ट्स, ओके। अब फिर आया रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। मैं चलूं 3 में क्या है, थर्ड में रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, अच्छा रेडियन मेजरमेंट में कहा 1 रेडियन बराबर होता कितना है, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन मेजरमेंट में यह हुआ कि एक जो एक सर्कल है, और सर्कल का रेडियस कितना होता है r। इस r लेंथ का जो आर्क होगा, यहां से यहां तक का लेंथ r का, सपोज कर ली यही हुआ, यहां से यहां तक का कितना लेंथ हो गया हमारा r। इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सब्सटेंड होगा, इसको कितना बोला 1 c रेडियन बोलेंगे, या इसी को 1 r बोलेंगे, 1 रेडियन।
तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द आर्क बाय द एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस, ये क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ, मतलब एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल सबटेंडेड द एंगल एट द सेंटर। इसका ये मतलब हो गया कि 1 रेडियन को मैं ये बोलूं यहां पर कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ रेशियो, ऑफ द रेशियो है ना, ये रेशियो ही के फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length equal to the radius, its radius। तो लेंथ, आर्क लेंथ which is equal to the length of किसका, equal to the radius by length of radius ओके, समझ में आई बात। 1 रेडियन, इसी को 1 रेडियन बोलेंगे हम लोग। अब इसमें देखा क्या गया यहां पे 1 रेडियन में, अब यहां पे बताइए कि इसको कंप्लीट हम लोग कि 180 एक स्ट्रेट लाइन है, तो देखा गया यहां पे, चलिए रेडियन के फॉर्म में। और भी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कह दूं, चलिए यहां पे कि एक सर्किल है, इसकी सर्किल का रेडियस r है और यहां पे r है, तो यहां से जब यहां पर r लेंथ है तो यहां से यहां तक का लेंथ जो सपोज कीजिए कि यही लेंथ हमारा कितना हो गया, r लेंथ, तो ये कितना हमारा है 1 रेडियन। और एंगल सबटेंड करें, जैसे ये मान लिया जाए कि थीटा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा मैं थीटा रेडियन, तो इसका ये जो हो गया इसका लेंथ कितना होगा s, ओके। अब यहां पे बताइए आप कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया, ये आर्क लेंथ, ये इसका नाम दे दूं ए बी और इसका नाम दे दूं सी, तो ये कितना हो जाएगा आर्क ए बी बाई कितना हो गया आर, और थीटा रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए तो आर्क कौन सा हो जाएगा ए सी बाई लेंथ कितना हो गया आर, रेशियो ऑफ द फॉर्म में। ठीक इसी को अगर आप देखा जाए तो थीटा रेडियन, ये दोनों को डिवाइड कीजिए, इतना बाई इतना, इसका मतलब 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा कितना आर्क, देख रहे हैं ए सी बाई आर, ये आर्क कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो कितना हो जाएगा ए बी बाई आर, और ठीक इसको काट लिया जाए तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना है थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क ए सी को क्या बोलेंगे एस, ये हो जाएगा कितना आर, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा आर बाई, ये देख रहे हैं ना एस बाई लेंथ ऑफ द रेडियस, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियन में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एंगल जो हमेशा कंसीडर करेंगे ऑलवेज इन किस में हो जाएगा रेडियन। मतलब ये हो गया किसी भी सर्किल का आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा उसका वैल्यू क्या होगा, आर्क लेंथ बाई कितना होगा इट्स रेडियस, रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ। ये थीटा रेडियन एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सी एट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ एस बाई आर। ये बेसिकली कहीं पहले भी कहीं देखे होंगे, 9th में फिजिक्स वगैरह में आया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब आगे मेरा इंपॉर्टेंट रोल यहां पे ये है, यहां पर देखिए इसका यहां फार्मूला पे कि 180 डिग्री बराबर क्या होगा पाई रेडियन, सी से बोलो। पाई अगर सीधे लिखते हैं पाई तो इसका मतलब 22/7, पाई रेडियन लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 180 डिग्री रेडियन में। अब 180 इसका, चलिए अगर 1 डिग्री की जरूरत पड़ी कि 1 डिग्री बराबर कितना था पाई बाई 180, यहां पे हो गया रेडियन, ये भी एक रिजल्ट हो गया। अगर 1 रेडियन की बात करूं यहां पे 1 रेडियन तो कितना हो जाएगा, पाई नीचे ले आइए तो कितना हो जाएगा 180 बाई पाई, ये हो जाएगा डिग्री, ओके। इस पाई की बात मैं करूं तो कौन सा वैल्यू, इतना ले लेंगे, ठीक है। अब जब जरूरत पड़े, जैसे एग्जांपल में अब मैं बोलूं कि जब भी कन्वर्ट करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं थीटा से डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, आपको कन्वर्ट
डिग्री इंटू रेडियन, अगर रेडियन में करते हैं तो जानिए यहां पर कि 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, हाउ मच रेडियन, कितना रेडियन हो जाएगा। तो पहले ही बोलिएगा क्या कि सिंस जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई बाई 180 रेडियन, इसलिए 45 में 45 की बात करूं तो पाई बाई 180 इंटू 45 यहां पे ये हो गया रेडियन, इसको काट लीजिए, कितना हो गया 4, इसका मतलब पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। मतलब 45 डिग्री को कन्वर्ट अगर किया जाए तो कितना होगा, पाई बाई 4 रेडियन यहां पे। अब ठीक इसी तरह एक एग्जांपल ये था, दूसरा की बात करूं, अगर 60 की बात कर दूं कि 60 डिग्री बराबर कितना, तो वो लिखेंगे 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, इतना पाई बाई 180, इसलिए 60 में कितना, ये 60, तो सीधे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 60, 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 60 डिग्री में कितना, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा रेडियन हो जाएगा। काटिए, काटिएगा कितना हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 3 रेडियन हो गया, जो भी है। अब देखिए ना 90 डिग्री, इसका मतलब कितना, पाई बाई 180, इसमें 90 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये रेडियन में हो गया, तो काट लीजिए तो कितना हो गया, पाई बाई 2 रेडियन। ओके, पाई बाई 2 सी लिख देंगे, अगर कभी भी पाई बाई 2 लिखा हुआ तो रेडियन में ही समझना है। यहां पे अगर ठीक इसी चीज को और मैं बोलूं कि डिग्री की बात है, रेडियन से आप कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग किसमें, डिग्री में, अगर डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब देखिएगा कितना हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन अगर दे दूं और एग्जांपल करवा दूं, जैसे सिंपल कि जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, उसी तरह पाई रेडियन इक्वल टू कितना, 180, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू कितना, 180 बाई पाई, ये हो गया डिग्री। जरूरत पड़ा इसको तो और इसको 22/7 होता है, इसको 180 बाई 22 इंटू 7, ये डिग्री है। इसका मतलब है कि 1 रेडियन बराबर कितना, इतना हो गया ना, 1 रेडियन बराबर इतना है आपके पास। तो अब जैसे बोल दिया जाए कि इसीलिए पहला क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में ये दे दूं पाई बाई 4 रेडियन में कितना, तो इसका मतलब पाई बाई 4 है तो यहीं पे ले लेते आप ही, कितना हो जाएगा 1 बाई पाई, मतलब कि 1 रेडियन में कितना, 180 बाई इतना डिग्री इंटू पाई बाई 4 डिग्री। अब ये कट रहा है भाई, 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दो तो कितना हो गया 45 डिग्री। जस्ट पीछे मैंने दूसरा में क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका मतलब है जब मैं बोलूं कि पाई बाई 3 में रेडियन कितना, तो जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर कितना, तो यहां पर लिख लिया जाए 180 बाई पाई डिग्री, और पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 से कितना, मतलब ये हो गया हमारा कि 1 रेडियन में इतना डिग्री, इसलिए पाई बाई 3 में कितना, तो 1 रेडियन में इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या, इससे ये कट गया, कितना हो गया 60 डिग्री। इस तरह से आसान आसान हो जाएगा आपका। लेकिन एक चीज यहां पर हम लोग चलते चले, थोड़ा सा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में देखूं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना, 180 बाई पाई, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया बुआ, यहां पर देखो तो 180, और यहां पे कितना है 180 बाई 22 इंटू 7, उसके बाद कितना हो गया डिग्री। इसको काटिए, देखिए तो कटेगा क्या, नहीं, आप देखिए तो 11, ये डिग्री, हम लोग डिग्री में, अच्छा डिग्री में अगर जाना होगा तो क्योंकि डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में, तो डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जाएंगे कहां पे, डिग्री के बाद क्या होता है मिनट, मतलब 1 डिग्री, जैसे लिखा ना 1 राइट एंगल बराबर, 1 राइट एंगल बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर कितना लिखे 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना लिखे 60 सेकेंड। तो उसी तरह इसको कन्वर्ट कीजिए आप। अब पहले तो इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहां पर मैं डिवाइड कर दूं क्या, देखो तो कितना है 11 से कितना हो गया, देखो 8 और 7,
तो कितना हो गया 77.3। अब यहाँ पे कितना हो गया बुआ, यहाँ 77, ये तो डिग्री हुआ, ये डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं 57 डिग्री। अब प्लस जो रिमाइंडर कितना हो गया 3/11 हमारा कितना था डिग्री, तो इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि जान रहे हैं आप, यहीं पे लिख देता हूं, सिंस 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट, तो ये कितना है हमारा, तो 1 डिग्री, इसका मतलब है कि जब मैं यहां बोलूं कि 1 डिग्री में इतना, इसलिए 3/11 में कितना, तो 60 इंटू 3/11, ये इतना डिग्री में कितना, इतना मिनट। तो इसको सिंपली देखिए यहाँ पे 57 डिग्री हो गया और 3/11, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये किस में चला जाएगा, मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना हो गया 60 मिनट। अब हमारे पास देखिएगा 57 डिग्री और इसका प्लस इसका कितना हो जाएगा 180/11 मिनट। मिनट है तो 180 को फिर देखिए, अब डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया यहां पर देखिए तो इसको, ठीक, यहां पर इसका कितना हो गया, मैं इसको घेर दूं क्या, आपको दिमाग में स्टोर रहेगा इसलिए आसानी से इसको घेर देता हूं। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, कितना हुआ 180 से 11 में कर दिया ना, तो इसका कितना हो गया, अब देखिए इसका 57 डिग्री, इसका कितना है 16 मिनट, और कितना है 4/11 मिनट ही है आपका, प्लस ये सब प्लस है, ठीक है, मिनट है तो इसको सेकेंड में कितना हो जाएगा, अभी 1 सेकेंड मिनट बराबर कितना हो गया 60 सेकेंड, पढ़ाए है ना इंग्लिश सिस्टम में। तो इसमें क्या कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 57 डिग्री 16 प्लस में अगर लिखते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको डायरेक्टली 60 सेकेंड में हो गया 11 हो गया। अब इसको एक बार इसको डिवाइड कर ले, पहले कर लो, इसको डिवाइड कर लो, कितना है, ओके 11 से डिवाइड करो, मतलब 8 अप्रॉक्स इसमें हो जाएगा कितना, मैं इसको डिग्री 60 मिनट अब प्लस 21.8 सेकेंड अप्रॉक्स लिखना है हुआ। इसको एट ए टाइम ऐसे लिखोगे या ऐसे, 57 डिग्री 60 मिनट और 21.8 सेकेंड अप्रॉक्स हो गया, ठीक है, ये कितना 1 रेडियन बराबर। समझ में आ रही होगी बात। एक कन्वर्ट कैसे कर रहा हूं मैं, आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरह सारे क्वेश्चन को। तो 1 इसका हो गया, एक सिंपल रेडियन को इसको कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको समझ में आ गया, यहाँ पे यहाँ से मैंने यहाँ से चला है, इसके बाद ऐसे ऊपर में चलेगा, ठीक है। कितना हो गया देखिए 50, एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है। और भी आगे डिवाइड होगा। यहां पे क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। किसमें चले जाए हम लोग, रेडियन मेजर। तो 50 डिग्री में रेडियन में जाएंगे तो पहले देखिए बताए हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर ये दिमाग में रखना है कि वो इतना रेडियन, इसलिए आपके पास 25 डिग्री बराबर कितना 5/180 इंटू 25 रेडियन। जब रेडियन आ गया तो इसको देखो कितना से कटेगा, और कितना हो गया 5π/36 रेडियन, मतलब 25 डिग्री बराबर यही आपके पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए दूसरा में क्या है, निगेटिव ऑफ 47 डिग्री और 30 मिनट है। इसको सबसे पहले जानते कि 1 डिग्री बराबर कितना, तो मिनट वाला सेकेंड में भी रहे तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर मैं इसको बोलूं कि माइनस तो है ही 47 डिग्री प्लस 30 मिनट है, जानते हैं
कि 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। तो मैं बोलूं क्या यहाँ पे कि 1 मिनट बराबर कितना, तो 1/60 डिग्री। इसलिए जब आपको जरूरत पड़ा क्या 30 मिनट में कितना, तो 1/60 इंटू 30 डिग्री। इसको 60 से अगर भाग देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। मतलब 60 मिनट 60 से डिवाइड कीजिए तो हमारा चला गया डिग्री में। तो -47 प्लस कितना 1/2, टोटल कितना डिग्री। यहां पर देख लीजिए आप 1/2 डिग्री -95/2 डिग्री रेडियन में। अभी ये हो गया हमारा डिग्री में। तब लिखते हैं मैं कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। इसलिए -95। अच्छा, माइनस का मतलब सिर्फ यही होता है, सेंस ऑफ एंगल समझिए कि एंगल अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये इनिशियल साइड हो गया, थोड़ा बढ़ाएंगे, इनिशियल साइड इसको बोलते हैं। और इस इनिशियल साइड मतलब एंगल का मेजरमेंट यहीं से होता है। ये टर्मिनल साइड है या रिवॉल्विंग लाइन बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करते हैं तो प्लस एंगल बनता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी है मेरे पास ना, एंटी उल्टा चलेगा तो वो प्लस एंगल देगा, इसके क्लॉकवाइज चलेगा, घड़ी के दिशा में चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल देगा। ओके, तो निगेटिव का मतलब यही समझिएगा कि क्लॉकवाइज आपका एंगल को काउंट कर रहा है, और क्लॉकवाइज का मतलब वो काउंटर क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉक, और क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की तरह। एंटी का मतलब उल्टा, काउंटर उल्टा। अब यहां पे 95 पर एक में इतना हो गया तो कितना हो गया बुआ, π/, कितना हो गया 180। 180 इंटू -95/2 रेडियन। ओके, अब मेरा यहां पे जो भी कटने वाला है काट लिया जाए। कितना से कटेगा, 5 से। अब कटेगा क्या, नहीं। अब कितना है, माइनस हो गया 19π/72 रेडियन हो गया। ये रेडियन पाई रेडियन में ही रहने देंगे फॉर्म। तो कन्वर्ट करना सीख गए। अगर मान लिया जाए आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन रहा कि कन्वर्ट करना है रेडियन में, कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है क्या, अभी दिया है कितना, जैसे सपोज कीजिए 4 डिग्री, यहां पे लिखा हुआ 30 मिनट, और लिखा हुआ है कितना 30 सेकेंड ही मान लीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट किस में करेंगे, क्योंकि रेडियन में हमको जाना है, तो डिग्री में सबसे बड़ी क्वांटिटी ये कितना डिग्री, 30 को मिनट है, इसको 60 से भाग देते ही क्या हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लस है 30, इसमें अगर 60 से भाग देते हो तो मिनट, और फिर 60 से भाग देते हो तो ये हो गया डिग्री, टोटल डिग्री। इसका मतलब है कि 4 डिग्री 1/2 डिग्री। यहां पे देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 120 डिग्री। इसका मतलब है कि 4 + 1/2 + 1/20, ये हो गया डिग्री। अब इसको सॉल्व किया जाए, कितना हो गया, 60 + 1 120, मेरे पास ये हो गया डिग्री। अब कितना हो गया 1 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है कितना, तो पाई, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, π/180, और इसका हो गया 541 बाई कितना है 120, ये हो गया रेडियन। क्यों, ये डिग्री था हमारा। 1 रेडियन में कितना होता है, π/180 रेडियन, 1 रेडियन बराबर, और उसी में कितना होगा कि इतना डिग्री बराबर कितना, तो उतना लगा दिए हम लोग, आसानी से कन्वर्ट कर लिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब चलिए यहां पे क्या है आपके पास कि फाइंड द डिग्री मेजर। मैं डिग्री में आप कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन। इसका मतलब ये क्या है, रेडियन है, ये भी रेडियन है। ओके, अब ये बताइए कि जब मैं ये चलूं तो किसमें है, हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं रेडियन मेजर।
ये है किसमें, क्या बोलते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब ये है किसमें, रेडियन में। तो अभी मैं बताऊं एक के लिए कि जानते हैं कि डिग्री मेजर करना है तो पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा मेरे लिए, 180 डिग्री। समझिए 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री, इसलिए कितना है, इसलिए 11/16 रेडियन में 180 बाई पाई इंटू 11/16, ये क्या हो गया, डिग्री। जब डिग्री हो गया तो इसको कितना लिखते हैं भाई, 180/22/7 इंटू 11/16, इसके नीचे 1 है, ये हो गया डिग्री। अब देखो इससे इसको काट लिया जाए और उसके बाद क्या है, इससे इसको काट लिया जाए, फिर देखिए तो कितना हो गया, 2 से देखिए काट के कितना हो जाएगा, ये हो गया डिग्री। अब कोई कटने वाला नहीं लग रहा है, एट, ये हो गया डिग्री। अब और भी देखिए, अब मेरे को क्या करना है, इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, 315 को जब डिवाइड 8 से कीजिएगा, ठीक है, जी कितना हो गया ये हमारा, इसका मतलब कितना हो गया 39, कंबाइंड रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका इतना डिग्री, इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री, और 3/8 डिग्री है, इसको 60 से गुना करते ही मिनट हो जाएगा, क्यों कि 1 मिनट बराबर 60 है, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री में इतना, तो 3/8 डिग्री में कितना, 60 से गुना कर लीजिए, कितना 39 डिग्री, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए तो 3/8 इंटू 60 मिनट, अच्छा 4 से 15, कितना हो गया बुआ, 39 डिग्री ट्वाइस मिनट। अब इसको देखिए 39 डिग्री, अब इसको डिवाइड कीजिए ट्वाइस मिनट, 39 डिग्री 22 मिनट, इसको देखिए 1/2 को जैसे ही 60 से गुना कीजिएगा तो सेकंड में चले, मतलब डिग्री में कभी भी अगर करने के लिए बोलेगा तो हम लोग मिनट और सेकंड भी कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आप सीख गए होंगे, 39 डिग्री 22 मिनट, ये हो गया 30 सेकेंड, आ गया कैसे। अब इसी तरह यहां माइनस है, -4 है, तो -4 के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, करना क्या है आपको, बस सिंपली -4 रेडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जान रहे हैं कि रेडियन है तो हम लोग को डिग्री में जाना है, 1 रेडियन बराबर कितना 180 बाई पाई डिग्री, उसके बाद -4 रेडियन तो 180 बाई पाई का मतलब 22/7 इंटू 4 डिग्री हो गया। अब कोई कटने वाला है क्या, नहीं, कितना हो गया देखो 7/11 डिग्री, इतना डिग्री हो गया। अच्छा निगेटिव है बुआ, निगेटिव है तो निगेटिव लगाते जाना है, क्योंकि क्लॉकवाइज हमारा मेजरमेंट हो रहा है। अब इसके बाद देखो भाग दे दो, डिवाइड कर लो, आराम से इसको कर सकते हैं आप। कितना हो गया 229 1/11 डिग्री, इसका -229 माइनस लगा दीजिए डिग्री,
1/11 को 60 से गुना कीजिएगा तो मिनट, माइनस यहाँ पे आगे लगा दीजिए, 60 को भाग दे दीजिए फिर से 11 से, तो कितना हो जाएगा 11 को 5 से 55, 5, तो इसका मतलब कितना हो गया ये, इस पे 5 मिनट बाई 5/11 इंटू 60 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड। अब हो गया आपके पास, कन्वर्ट हो ही गया 5 मिनट, और यहां कितना हो जाएगा 300, 300 में 11 से कितना हो जाएगा 27.2 सेकेंड अप्रॉक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए इसका इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 4 - 4 रेडियन को कन्वर्ट किया तो मेरा इतना आ गया, माइनस है तो माइनस लग गया। ओके, अच्छा कभी जरूरत पड़ा, पता है क्वेश्चन अगर ऐसा है जैसे लिखा हुआ है कि 2 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है 57 मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ 45 सेकेंड को ऐड किए कितना 10 डिग्री और 32 मिनट, और यहाँ पर लिखा हुआ 17, अगर कितना हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड, अगर ऐड करने की जरूरत पड़ी तो इसका ऐड करके देख लो भाई, पहले कितना हो गया देखो तो, ये कितना हो गया इतना सेकेंड, ये कितना हुआ देखो था 9 8 मिनट, ये कितना है देखो था 13 डिग्री। अब इसको अब ओरिजिनली ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 डिग्री, तो इसको यहां से एक ले जाइए कैरी करके, तो कितना हो जाएगा यहां पर, तो इसका मतलब है कि 13 डिग्री 89 मिनट, इसमें से 89 है तो इसको क्या कर दूं 90 मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 सेकेंड बच गया, यहां से 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, इसमें से 60 निकाल के इसमें ले जाइए तो क्या अपने को मिलेगा 14 डिग्री, यहां 60 निकाल दिए तो कितना होगा 30 मिनट, 30 मिनट और 2 सेकेंड। ओके, ऐड करेंगे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ऐसे ऐड कर लेंगे। थर्ड एंगल निकालने के बाद वो बोलेगा कि एक एंगल इतना, दूसरा एंगल ट्रायंगल का, तो तीनों का एंगल कितना होता है 180, तो इसका जोड़ के उसमें से निकाल दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, यहीं पे आ जाए हम लोग। एक चीज यहां पे इसको बनाने से पहले मैं इसमें एक नोट लिख दूं आपको, कि नोट क्या है कि अगर हमारे पास देख लीजिए कि अगर कोई हमारा बहुत दूर, मतलब बहुत स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है, एंगल यहां पे अगर बन रहा है बहुत छोटा एंगल है, देखिए नोट में मैं बोलूं कि ये हमारा सर्कल इस सेंटर है यहाँ पे, ये इस पे एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, सपोज करके मान के चलिए कि मेरा यही है और ये एंगल मेरा थीटा हमारा है। अब थीटा जो एंगल है रेडियन में 1 रेडियन, क्योंकि जानते हैं ये लेंथ जो हमारा है, देखिएगा हमारा था यहाँ पे आर्क, अब ठीक ये जो लेंथ हो जाएगा इसका देखिए ए बी, तो वहां पे क्या है कि जो एंगल कंसीडर्ड थीटा जो रेडियन करते थे, क्या करते थे थीटा रेडियन बराबर क्या होता था आर्क ए बी बाई कितना होता था रेडियस आर। अब ठीक ये जो हो गया इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक यहां पर अगर कॉर्ड हो गया, ठीक इसी का थोड़ा सा मैं बड़ा ले लूं यहां पे समझने के लिए, ये है और यहां है, इसको अगर यहां से मिलाते हैं तो ये कॉर्ड हो गया कि नहीं, आपको सामने दिख रहा होगा, ये थीटा अगर कंसीडर करते हैं एंगल तो ये देख रहे हैं इसके सामने कि ये कॉर्ड का लेंथ ये आर्क के लेंथ से तो छोटा ही होगा, आर्क का लेंथ ज्यादा होगा लेकिन बहुत छोटा होगा एक तरह से। देखिए स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉल, एफ मैं यहां पे बोल दूं कि एफ थीटा जो हो जाएगा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, मतलब क्या होगा मिनट में कंसीडर कीजिए या सेकंड में कंसीडर कीजिए, जब ये कंसीडर करेंगे तो ये जो आर्क जो है यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ये कॉर्ड,
ये कॉर्ड जो है ये बहुत छोटा अगर हो गया तो एंगल सट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या, जो आर्क का लेंथ होगा यहां से, जो कॉर्ड का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड हो गया हमारा कौन, कॉर्ड ए बी बराबर आर, ये दोनों सेम होगा, सेम होगा। ठीक है, बात समझ में आई बात। यहां पे इसको मैंने नोट में इसीलिए लिखा है। तो यहां पर अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का यही मतलब है। यहां पर देखिए, एज्यूम द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून टू बी कितना है हमारा, देखिए तो यहां पे 3,84,400 किलोमीटर। एंड एंगल बोलता है यहां पर अटेंड करता है, कितना है एंगल, कितना अटेंड कर रहा है आपका, अटेंड कितना कर रहा है, अटेंडेड बाय द मून। मून जो एंगल करता है एट द आई ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ, कितना है यहां पे 31 मिनट, वेरी स्मॉल, 1 डिग्री भी नहीं है यहां पे। इसका मतलब है कि कोई यहां पे, अगर यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, यहां पे ये दिख रहा है कि यहां से कोई दिख रहा है, ऑब्जर्वर इंडिया का बैठा हुआ है, यहां से कोई आई है, सपोज कर लीजिए कि यह आई है आपका, ओके, यहीं से ये ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर यहां पे जो आपका ऑब्जर्व कर रहा है कि मून यहां है, सपोज कर लीजिए ये मून है, ठीक है, ये मून है। अब इस एंगल जो यहां से यहां तक, जबकि मैं यहां से बना रहा हूं भाई, ये हो गया और ये हो गया, ओके, ये जो बनाए हैं ये मून, ठीक, यहां पर देख लीजिए कि यहां पे डायमीटर है। मैं एक समझ लो कि यहां पे ये बोल रहा है कितना एंगल, ये मून जो है, ये जो मून है आपका, ये एंगल बना रहा है ऑब्जर्वर के, एंगल कितना आंख पे कितना बना है 31 मिनट। 31 मिनट तो है भी नहीं, ये तो ज्यादा है। अगर ठीक आप कंपास लगा के देखिए तो कितना है, लगेगा आपको कि 20 डिग्री 30 डिग्री है, लेकिन इस पे ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे सपोज के इसको सेंटर मान के, ठीक इसी तरह जैसे इसको सेंटर माने हैं और इस जो सर्किल देख रहे हैं कि एंगल बना रहा है यहां से, यहां पर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक एंगल जो यहां पे बना रहा है, इसको देखिए, ऑब्जर्व करके देखिएगा तो कैसा बनेगा। मैं यहां पे अगर एक सर्कल एक चलिए यहां पर देखिए, आप डायरेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर इसको सेंटर मान लिया जाए सर्किल का, जैसे यहां पे, ठीक, यहां से जब इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे क्या कि बहुत दूर है, देखिए मून बहुत दूर है। एक यहां पे मैंने क्या किया, मान के चलिए कि सर्किल है। अब यहां पे देखिए जो मून है वहां पे, यहां से जो आंख पे जो ऐसे एंगल है, जैसे ये मून हो गया हमारा, जैसे सपोज कर लीजिए ना, मैं एक सिक्का निकाल लेता हूं और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये है क्या, जैसे सपोज करिए ये मून है, बहुत दूर है। अगर आंख पे आपका सब्सटेंट ऑब्जर्वर यहां से कर रहा है तो एंगल कितना छोटा बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा ना, इससे कवर करेंगे तो। ठीक यहां से एक सर्किल ड्रॉ कीजिएगा, जैसे ये कॉर्ड है, उसी तरह यहां पर देखेंगे क्या कि ये आर्क जो है यहां से यहां तक, ये आर्क जो होगा, ये ए बी जो है हमारा क्या है, डाया ऑफ द किसका है, मून का। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून ही पूछा था। तो यहां पर देखिए बहुत दूर है, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ ठीक रेडियस की तरह कंसीडर कीजिए, जैसे मैंने यहां आर कंसीडर किया है। तो लेंथ कितना है दूर हमारा, आर 38 3 लाख कितना 84,400 किलोमीटर, ये आर हो गया किलोमीटर। अब यहां से देखिए यहां पर, तो ये आर्क लेते थे क्योंकि थीटा कितना होता था रेडियन में, तो इसको रेडियन में पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए, कितना है हमारा, रेडियन का मतलब कितना हो गया मिनट में, ये कितना है, ये दिया हुआ मिनट में। इसको किस में जाना है पहले, सबसे पहले डिग्री में,
तो ये कितना हो गया, 31 मिनट को कितना से भाग दे दूं, जानते हैं ना। अभी मैंने बोला कि 1 डिग्री 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना, 1/60 डिग्री, इसीलिए आपका कितना 31 मिनट बराबर कितना 1/60 इंटू 31 डिग्री, 31/60, ये क्या हो गया हमारा, डिग्री में चला गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये भी मैंने बताया है कि ये जो थीटा जो होगा ऑलवेज किस में रखना है, रेडियन में रखना है, रेडियन में। तो जानते हैं यहाँ पे कि 100 डिग्री में 180 डिग्री बराबर कितना, पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बाई 180 रेडियन। आपके पास है कितना, 31/60 डिग्री, तो मतलब पाई बाई 180 इंटू 31/60 रेडियन। इसको गुना कर दें तो इसको इक्वल कितना लिख दूं, 31/60 इंटू कितना, पाई बाई 180 रेडियन। ओके, अब मेरे पास ये है, तो अब यहीं पे यही ना था सीन्स, अब जान रहे हैं कि थीटा बराबर कितना था, S/R रेडियन। ओके, थीटा ये हमेशा किस में कंसिडर है, रेडियन में, तो ये मेरा थीटा ही तो है, थीटा ही तो है। थीटा बराबर कितना, 31/60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन इक्वल टू, ये जो एस हो गया, ये जो कॉर्ड हो गया, एस का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे एस का मतलब हुआ कॉर्ड जो लेते थे ए बी, इक्विवेलेंट ऑफ किसका हो गया, डाया ऑफ किसका, डाया ऑफ किसका, मून का, डायमीटर ऑफ मून हो गया ना, क्योंकि ये बहुत दूर है। तो ये सर्किल, जैसे मान लिया जाए कि मेरे आंख पर और वहां पे मून है, उससे सर्किल ऐसे घुमाएंगे, तो देखो सर्किल मैंने घुमा के दिखाया आपको, तो हमारा देखेंगे कि ये जो कॉर्ड होगा ना, ये आर्क के लेंथ के इक्वल हो गया। ठीक इसी तरह आर्क यहां पर लिखिए, तो ये जो लेंथ हो जाएगा, ये जो आर्क हो जाएगा, इसको लिखते थे एस, तो इसी एस के जगह पर ये इक्विवेलेंट ऑफ इसके हो जाएगा कॉर्ड। इसका लेंथ कितना होगा बेटा, देखो था, डायमीटर किसके, ए बी ऑफ मून, और रेडियस कितना हो गया, तो 300 कितना, 384 400 किलोमीटर। काट कूट कर लीजिए यहाँ पर से, तो इतना किलोमीटर आपका हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ए बी 384 400 इंटू 31/60, इसका कितना 22/7 इंटू 180 कितना किलोमीटर। ओके, इसको काट कुट के कर लीजिए आप, जो कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका अच्छे से। चलिए फिर इसके बाद हम लोग और बाद में अगली बार एंगल का मेजरमेंट कैसे कैसे करेंगे, रिवोल्यूशन। इसके बाद यहां पर देखिए, अभी तक जो समझाए बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में समझाए हैं, आइडेंटिटीज के बारे में समझाए हैं, और बेसिक मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, रेडियन को कन्वर्ट कैसे करेंगे डिग्री में, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे कैसे रेडियन में, वही आपको सिखाएं। अभी तक हमको लगता है सारा समझ में आ गया। ओके, टेक केयर।